हरमन मेलविल ने लिखी। ये कहानी समुद्र के बारे में है, ये एक व्हेल के बारे में है, ये ऑब्सेशन के बारे में है। किताब इश्मेल से शुरू होती है। वो व्हेलिंग वॉयज पे जाना चाहता है। इश्मेल नैंटकेट जाता है। ये एक आइलैंड है जो व्हेलिंग के लिए फेमस है। वो क्वीकवेक से मिलता है। वे दोस्त और शिपमेट्स बन जाते हैं। साथ में वे पीकवॉड के क्रू में शामिल होते हैं। पीकवॉड एक व्हेलिंग शिप है। इसका कैप्टन एहैब है। एहैब बदले की आग में जल रहा है। वो मोबी डिक को ढूंढ रहा है। मोबी डिक एक विशाल सफेद व्हेल है। इस व्हेल ने सालों पहले एहैब का पैर ले लिया था। एक क्लासिक है। ये ऑब्सेशन नेचर और ह्यूमन कंडीशन के थीम्स एक्सप्लोर करती है। ये एडवेंचर की कहानी है। ये एक कहानी है हमारे विशाल और अनफॉरगिविंग यूनिवर्स में जगह के बारे में। इश्मेल हमारा नैरेटर है। वो समुद्र की तरफ खींचा चला जाता है। उसे एडवेंचर की जरूरत महसूस होती है। वो जमीन की जिंदगी से भी भाग रहा है। वो खुद को व्हेलिंग टाउन नैंटकेट में पाता है। इश्मेल क्वीकवेक से मिलता है। क्वीकवेक एक हार्पूनर है। वो एक दूर आइलैंड से है। वो टैटूज से भरा हुआ है। पहले तो इश्मेल क्वीकवेक से डरता है। वे एक ही बेड शेयर करते हैं। वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उनकी दोस्ती अनलाइकली है। वे अलग अलग दुनिया से आते हैं। वे एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखते हैं। वे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये एक डेंजरस व्हेलिंग वॉयज पर जरूरी है। इश्मेल क्वीकवेक से सीखता है। क्वीकवेक का दुनिया को देखने का नजरिया अलग है। वो स्पिरिचुअल है। वो नेचर से जुड़ा है। इश्मेल भी दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू कर देता है। कैप्टन एहैब पीकवॉड का कैप्टन है। वो एक फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। वो गुस्से से भरा है। वो बदले की आग में जल रहा है। एहैब ने मोबी डिक की वजह से अपना पैर खो दिया था। मोबी डिक एक विशाल सफेद व्हेल है। इस घटना ने एहैब को बदल दिया। अब वो ऑब्सेस्ड है। वो मोबी डिक का शिकार करना चाहता है। वो किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं। एहैब एक ड्रिवन आदमी है। वो रेकलेस भी है। वो सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार है। वो अपने शिप को सैक्रिफाइस करेगा। वो अपने क्रू को सैक्रिफाइस करेगा। उसे अपने बदले की प्यास बुझानी है। एहैब का ऑब्सेशन क्रू को परेशान करता है। स्टारबक फर्स्ट मेट है। वो एक रिलीजियस आदमी है। वो एहैब की क्वेस्ट में खतरा देखता है। वो एहैब को समझाने की कोशिश करता है। एहैब नहीं सुनेगा। एहैब का ऑब्सेशन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। वो गुस्से से अंधा है। वो खतरा नहीं देख सकता। वो अपने क्रू को अपने साथ नीचे खींच लेता है। ये एक पावरफुल ट्रेजेडी बनाता है। सेक्शन 4 व्हेल हंटिंग के खतरे। व्हेलिंग एक खतरनाक काम था। हमें यह खतरा दिखाती है। हम हार्श कंडीशंस देखते हैं। हम वायलेंस देखते हैं। ऐसे ही वो अपनी जिंदगी चलाते थे। व्हेलिंग शिप्स महीनों समुद्र में रहते थे। सेलर्स ने स्टॉर्म्स का सामना किया। उन्होंने डिजीजेस का सामना किया। उन्होंने खुद व्हेल्स से खतरे का सामना किया। शिकार खुद खतरनाक था। आदमी छोटी बोट्स नीचे करते थे। वे व्हेल के करीब जाते थे। वे हाथ से पकड़े जाने वाले हार्पून्स का इस्तेमाल करते थे। वे इन विशाल क्रीचर्स पर हमला करते थे। व्हेल्स ताकतवर थे। वे आसानी से एक छोटी बोट को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। कई लोगों ने इस तरह अपनी जान गंवाई। इससे पीछे नहीं हटती। नॉवेल व्हेलिंग की ब्रूटैलिटी दिखाती है। ये खतरा दिखाती है। ये कॉस्ट दिखाती है। ये नेचर की पावर की याद दिलाती है। सेक्शन 5 एहैब का क्रू स्टारबक टैस्टिगो और डागू। पीकवॉड का क्रू डाइवर्स है। वे दुनिया भर से आते हैं। हर आदमी की अपनी कहानी है। हर आदमी व्हेलिंग के डेंजर्स का सामना करता है। स्टारबक फर्स्ट मेट है। वो एक थॉटफुल आदमी है। वो एक क्वेकर है। वो डीपली रिलीजियस है। वो एहैब का कॉन्शियंस है। वो एहैब की क्वेस्ट में मैडनेस देखता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। टैस्टिगो एक नेटिव अमेरिकन है। वो एक स्किल्ड हार्पूनर है। वो नेचर से कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है। वो समुद्र की पावर को समझता है। डागू एक विशाल अफ्रीकी आदमी है। वो फिजिकली इंपोजिंग है। वो जेंटल भी है। वो लॉयल है। वो क्रू की डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है। ये कैरेक्टर्स कहानी में डेप्थ ऐड करते हैं। वे हमें एहैब के ऑब्सेशन पर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिखाते हैं। वे हमें व्हेलिंग का ह्यूमन साइड दिखाते हैं। सेक्शन 6 मोबी डिक का सिंबलिज्म। मोबी डिक सिर्फ एक व्हेल से बढ़कर है। वो एक सिंबल है। वो नेचर की पावर रिप्रेजेंट करता है। वो अननोन रिप्रेजेंट करता है। वो उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एहैब मोबी डिक को ईविल समझता है। वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है।
लेकिन मोबी डिक बस एक एनिमल है। वो अपने नेचर को फॉलो कर रहा है। वो एहब के प्रति इंडिफरेंट है। सफेद रंग भी सिंबॉलिक है। सफेद प्यूरिटी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये एम्प्टीनेस भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मोबी डिक का सफेद रंग उसे ब्यूटीफुल और टेरिफाइंग दोनों बनाता है। मोबी डिक का परस्यूट भी सिंबॉलिक है। ये अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल करने की ह्यूमन डिजायर रिप्रेजेंट करता है। ये ऑब्सेशन के डेंजर्स रिप्रेजेंट करता है। ये फेट के खिलाफ लड़ने की फ्यूटिलिटी रिप्रेजेंट करता है। मोबी डिक हर कैरेक्टर के लिए कुछ अलग रिप्रेजेंट करता है। वो एक ब्लैंक स्लेट है जिस पर वे अपने फियर्स और डिजायर्स प्रोजेक्ट करते हैं। सेक्शन 7 द ट्रैजिक एंड और एंड्यूरिंग लेसन्स का एक ट्रैजिक एंडिंग है। एहब आखिरकार मोबी डिक को ढूंढ लेता है। वो अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन वो जीत नहीं सकता। मोबी डिक पीकवॉड को डिस्ट्रॉय कर देता है। एहब अपने शिप के साथ नीचे चला जाता है। सिर्फ इश्मेल बचता है। वो एक कॉफिन से चिपक जाता है। वो कई दिनों तक तैरता रहता है। आखिरकार उसे बचा लिया जाता है। एंडिंग नेचर की पावर की याद दिलाता है। ये ऑब्सेशन के खिलाफ एक वार्निंग है। ये फेट और फ्री विल पर एक मेडिटेशन है। एक टाइमलेस कहानी है। ये आज भी रेजोनेट करती है। ये यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में एक कहानी है। ये उन चॉइसेस के बारे में एक कहानी है जो हम करते हैं। ये हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एक कहानी है।